सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 28 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ में वर्तमान में चल रहे एनटीए में गड़बड़ी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से जानना चाहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नेट स्नातक 24 में शामिल हुए भारतीयों को दी गई ओएमआर शीट से संबंधित शिकायतों को उठाने के लिए कोई समय सीमा है या नहीं। कोचिंग संस्थान और अभ्यर्थी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने दलील दी कि परीक्षा में शामिल हुए कुछ अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट नहीं मिली है। पीठ ने सुनवाई शुरू होते ही बसंत से पूछा अधिवक्ता जी से कि एक निजी कोचिंग संस्थान अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कैसे याचिका दाखिल कर सकता है और किस तरह संस्थान के मालिक अधिकार प्रभावित होते हैं। एनटीए की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड कर अभ्यर्थियों को दे दी गई है। पीठ ने उनसे पूछा कि क्या ओएमआर शीट से संबंधित शिकायत करने के लिए कोई समय सीमा है। असल में एनटीए को लेके जो चर्चा आई रही है आजकल, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जो कंप्लेंट्स आई थी ओएमआर को लेके छात्रों की, उन पे कैसे कार्रवाई की जा रही है, करी भी जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। सीधे संपादकीय में आते हुए देखते हैं, आज का लेख है भुखमरी के आगोश में पलता बचपन, और यह लेख लिखा है सोनम लवंशी जी द्वारा। कहने को तो दुनिया आधुनिक हो चुकी है, लेकिन सामाजिक मूल्यों का पतन साफ देखा जा सकता है। दुनिया में एक तरफ जहां अन्न की बर्बादी अपने चरम पर पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ भूख और कुपोषण गंभीर समस्या बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 5 वर्ष से कम आयु के 27% यानी करीब 18 करोड़ बच्चे गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। पर्याप्त भोजन की कमी से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। दुनिया का हर 4 में से एक बच्चा युद्ध, वैश्विक अशांति, असमानता, गरीबी और जलवायु संकट की वजह से गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गलबर्ट हुंगबो ने कहा कि भूख मिटाने के लिए दुनिया भर में करोड़ों बच्चों को स्कूल के बजाय मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है। असल में क्या होता है, जब देश की इकोनॉमिकल कंडीशंस ठीक नहीं होती हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई, तो पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं हैं। उनको या तो खेती बाड़ी में या फिर कोई काम में लगा देते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे हेड हैं, उन्होंने भी ये कहा, गिलबर्ट होंगबो साहब ने, कि ये एक चिंता का विषय है। ठीक है ना, ये असल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हमारे इस समय के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। आगे आएंगे, भुखमरी और कुपोषण की सबसे बड़ी वजह आर्थिक असमानता, निर्धनता और महंगाई है। देखिए, इकोनॉमिकल कंडीशन अगर देश की सही नहीं रहेंगी तो ये समस्या बरकरार रहेगी। आज आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थ और स्वच्छ पेयजल से वंचित होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह सरकारी योजनाओं और नीतियों का समुचित क्रियान्वयन ना हो पाना है। विश्व में युद्ध और सूखा, बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं ने भी इसे जटिल बना दिया है। खाद्य उत्पादन का असमान वितरण हो रहा है। भारत में गरीबी और बाल श्रम के खतरनाक नतीजे बच्चों के शोषण के रूप में सामने आ रहे हैं। रूस के यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में गेहूं का सरकारी भंडारण कम हो रहा है। भारत में ही पिछले एक साल में गेहूं का दाम 8% तक बढ़ गया है। युद्ध का भी असर पड़ता है, और यही कारण है। देखिए, अगर हमें भुखमरी वगैरह मिटानी, तो सबसे पहले तो हमें आर्थिक स्थिति ठीक करनी पड़ेगी देश की। ठीक है, अगर हम वैश्विक तौर पे बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के मुकाबले 2023 में 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने भुखमरी का सामना किया। 23 में ज़्यादा लोगों ने सामना करा। इसके पीछे बड़ी वजह सूडान और गाज़ा जैसे क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा में आई भारी गिरावट है। और सूडान, गाज़ा, ये सिविल असल में अशांति की वजह से यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। युद्ध और संघर्ष के बीच में अभी ये जी रहे हैं। सूडान में करीब 79,000 लोग ऐसे हैं जो भुखमरी के 5वें चरण में पहुँच गए हैं।
जो 5th स्टेज में पहुँच चुके हैं हंगर के। असल में इंटरनेशनल एक मानक तय करा हुआ है कि उस मानक में ना लेवल्स तय करी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन लेवल्स के हिसाब से क्या होता है ना, ये तय करा जाता है कि किस स्थिति में है, कहाँ पे है देश, कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन भी भूखमरी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। अल नीनो 24 में अपने चरम पर है, जिसका सीधा प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर पड़ा है। इसके कारण पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में कम बारिश और बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। अल नीनो दक्षिण अफ्रीका में आए भयंकर सूखे की एक बड़ी वजह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सूखे के कारण इस इलाके में 2 करोड़ 40 लाख लोगों को भूखमरी, पानी की कमी और कुपोषण का सामना करना पड़ा है। ऑक्सफैम बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिपोर्ट्स वगैरह रेडी देती है, रिसर्च करती है तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे। तो ऑक्सफैम ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भूखमरी को लेकर ये है चर्चा। अगला लेख है जांच की आँच। दिल्ली में कथित शराब घोटाले। ये कुछ खास आर्टिकल नहीं था, बेसिकली जो मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं उनको लेके आर्टिकल है। केंद्रीय एजेंसियों ने कोर्ट से परमिशन लेके फिर से इनके ऊपर अपनी समय अवधि बढ़ा दी है जांच की। कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी हैं, प्रवर्तन निदेशालय है, ईडी है, सीबीआई है, वो अपना और इन्वेस्टिगेशन करना चाहे कर सकते हैं और जितना बेहतर हो सके परिणाम ला सकते हैं। इसके अलावा सुस्ती का रोग। जब किसी व्यक्ति को कि सुस्त देखा जाता है तो इसका सीधा अर्थ ये लगाया जाता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर वह आलसी है। मगर ये इसलिए भी संभव है कि उसकी सक्रियता में कई वजहों से कमी आ रही है और उसका कारण कोई शारीरिक बीमारी नहीं हो। हालांकि बीमारी की वजह से अगर सक्रियता में कमी आती है तो यह भी सही है कि सक्रियता में कमी से शरीर की बीमारी घर बनती है। तो अगर हम बॉडी में एक्टिविटीज़ कम करेंगे तो हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी बॉडी में। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल, लैंसेट एक इंस्टीट्यूशन है, रिपोर्ट्स रिसर्च करते हैं ये भी ऑक्सफैम की तरह। तो लैंसेट ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी हेल्थ को लेकर, और लैंसेट की हेल्थ की रिपोर्ट जो होती हैं ये ग्लोबली बहुत मानी जाती हैं। ये हम रिपोर्ट निकालते कैसे हैं, ये लोग स्टडी करते हैं, ये लोग डेटा स्टडी करते हैं गवर्नमेंट्स के थ्रू, इंडिविजुअल्स एनजीओज के थ्रू, हर देश का डेटा स्टडी करते हैं, क्या समस्या चल रही है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है इन लोग की। अध्ययन में ये अनुमान लगाया गया है कि अगर मौजूदा परिपट्टी जारी रही तो 2030 तक भारत में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता वाले वयस्कों की संख्या बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगी। मतलब बिल्कुल जो आलसी टाइप लोग हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ने वाली है, इनकी रिपोर्ट से बताया गया है। आमतौर पर अधिक आबादी वाले देशों में रोजी रोटी का मसला इस तरह जटिल होता ही है। ज़्यादातर लोगों को जीवन चलाने के लिए शारीरिक रूप से ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय रहना पड़ता है। सवाल है कि आखिर भारत में ऐसे हालात कैसे पैदा हो रहे हैं कि यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग सुस्त होते जा रहे हैं। ये भी समस्या है, सुस्त कोई कैसे सकता है। सुस्त होने के पीछे कारण है जो इस आर्टिकल ने बताया है। पहला कारण क्या बताया है कि या तो वो कोई काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा हेल्थ हो सकती है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, और दोनों के पीछे ही समस्या है। वर्क क्यों नहीं कर रहा है, या तो मार्केट में वर्क है ही नहीं, या उसे मिल नहीं रहा है, या उस पर स्किल नहीं है, बस यही कारण है ना। और हेल्थ ये भी जनता है, अगर हेल्थ उसकी ख़राब है तो वो, अगर हेल्थ ही ख़राब रहेगी तो फिर ऐसे तो पॉपुलेशन पूरी बेकार हो जाएगी, है ना। इसके अलावा ये सब खबरें ऐसी ही हैं थोड़ी। बोलीविया में, जैसे आपको मैंने बताया था आर्टिकल में कि बोलीविया में तख्तापलट करने का प्रयास करा गया है। वहाँ पे सेना के प्रमुख हैं उनके द्वारा, मगर वो प्रयास बिल्कुल विफल रहा है और जनता ने वापस से कंट्रोल मेंटेन रखा। बोलीविया कहाँ पर है, क्या है, ये हमने ऑलरेडी वेबसाइट पर डाल दिया, देख लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका का एक देश है और कोई विशेष खबर नहीं है। खेल जगत में खबर होगी तो हम इसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश जो चेस खेलते हैं, डैनियलन को पराजित किया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने यहाँ सुपर बेट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में रोमानिया के डेक बोगडन डैनियल को हराकर सकारात्मक शुरुआत की है। भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश जी जो हैं ये बहुत ही यंग एज में है, मगर इनका जो परफॉर्मेंस है ये वर्ल्ड में सराहा जा रहा है ना। मैग्नस कार्लसेन जैसे व्यक्ति को उन्होंने एक नॉर्मल मैच में, कैजुअल मैच में भी धूल चटा दी थी। चलिए,
बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करी वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। कल फिर आते हैं एक नई वीडियो के साथ।